औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामईन, जैसे हमने सुबह अपने इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से होंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं नौजवान हैं, ये डॉक्टर हैं और मीडिया से भी इनका गहरा तल्लुक़ है, न्यूज़ के लिए ये काम करते हैं। इस वक्त ताशकंद की फ़ज़ाओं में हमारे साथ लाइन पर कोपेनहेगन की फ़ज़ाओं में, डेनमार्क की फ़ज़ाओं में, ठंडी फ़ज़ाओं में मौजूद है। अब्दुर्रहमान, हम आपको कोपेनहेगन की फ़ज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुर्रहमान, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारा यहाँ जो डेनमार्क का यहाँ के हमारा जो सिस्टम है, हम मेहमान से कहते हैं कि आप अपना तारफ़ खुद करा दें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक तालीम हासिल की और आजकल क्या कर रहे हैं, ये आपका तारफ़ होता है जो आपको खुद ही करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे। जी, शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ़ से पहले मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह मीडिया की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है आप। और आपने जिस तरह सहाफ़त की अलमबरदारी का एक परचम उठाया है और जिस तरह आपने शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान की आवाज़ बने हैं बैरून मुल्क में रह के, मैं आपको सबसे पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने हवाले से, अगर आपने मेरी हवाले से बात की है, तो मेरा तारुफ़ मुख्तसरन यही है कि मैं नियो नेटवर्क के साथ सर काम भी करता हूँ, उनके लिए कोरेस्पोंडेंटशिप भी करता हूँ। इसके अलावा मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर, सेकंड लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। आफ्टर 1 ईयर इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट माय स्टडी और आई विल बी इन प्रैक्टिस इंशाल्लाह। यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। ज़बरदस्ती बिल्कुल आपको तालीम अपनी जारी रखनी चाहिए। मीडिया के साथ साथ जो जी। है ना, आप अपना ये काम जारी रखें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें। ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जिस जगह पे आप मौजूद है उस मुल्क का टेम्परेचर क्या है? सर, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। लोकल्स लोग जो हैं यहाँ पे, मकामी अफ़राद, उनके लिए ख़ासा मसला नहीं रहा क्योंकि वो शुरू से इस टेम्परेचर के आदी हैं। लेकिन जो बैरून मुल्क से आए हुए पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और इसके अलावा दूसरे ममालिक से जो हमारी तरह मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां के आदी नरम मिजाज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए यकीनी तौर पर ये काफ़ी ख़ासा कठिन और मुश्किल टाइम होता है कि इस वक्त में जब वो सख्त सर्दी के अंदर बाहर निकलते हैं तो हमारे पास बर्फ़बारी आए बगाए होती रहती है वक्तन फ़वक्तन। तो 2 दिन पहले भी स्नोफॉल की वजह से अब हमारे पास टेम्परेचर -20 डिग्री के करीब गिर गया है। और -20 डिग्री में बिल्कुल कारोबार ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज और महसूर होकर रह जाता है। तो इन हालात में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्लैट्स में, अपने अपार्टमेंट्स में बिल्कुल फंस के रह जाते हैं, महसूर होकर रह जाते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ सस्पेंड हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे जो बिज़नेस पेशा अफराद हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, अपने अपनी जॉब्स के लिए और मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए जो यहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए भी खासी मुश्किलात का सामना होता है कि वो घरों से बाहर तो कदम रखना ही उनके लिए दुश्वार हो जाता है। गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं तो वो बर्फ़ से भर जाती हैं, रोड्स हैं तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी तह बर्फ़ की जमी पड़ी होती है। तो लोकल्स को तो इस मुश्किलात का सामना है, लेकिन क्योंकि वो बाई बर्थ उज़्बेक हैं या ताशकंद से हैं या रशियन हैं, तो वो इस चीज़ के लिए हैबिचुअल होते हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं बनता। लेकिन परेशानी उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने 5 डिग्री से कम टेम्परेचर माइनस में कभी देखा ही नहीं। तो ये उनके लिए खैर दुश्वारी है। तो अभी हमारे पास सर्दी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो लेकिन धूप जब निकलती है तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है, हम अच्छा फ़ील करते हैं।